प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 का छठी का चौथा चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण का पेज नंबर 98 पेज नंबर 98 उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे। फिर इसमें आपका जो आइए जांचिए वाला है वो ख़त्म हो जाएगा लास्ट, और हम तीनों क्वेश्चन आज पूरे करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आप फिर लाइक्स नहीं दे रहे, वीडियो देख के चले जाते हो, आप लाइक्स नहीं देते। चलो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करें। 9वां, इसमें क्या बता रखा है? 120 विद्यार्थियों को, विद्यालय का मतलब विद्यालय के बच्चों, विद्यार्थियों स्टूडेंट्स को यह ज्ञात करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया कि अपने खाली समय में वे कौन सा क्रियाकलाप करना पसंद करते हैं। क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी, पढ़ाई के अलावा और क्या करना पसंद करते हैं। तो इनका था पसंदीदा क्रियाकलाप और विद्यार्थियों की संख्या। खाली समय में जो 120 में से 45 बच्चों को खेलना पसंद था, 30 बच्चों को कहानी की पुस्तकें पढ़ना पसंद था, 20 बच्चों को टीवी देखना, 10 बच्चों को संगीत सुनना और 15 बच्चों को पेंटिंग करना। ये उनका 120 बच्चों का पूरा आंकड़ा था कि खाली समय में वो बच्चे क्या करना पसंद करते हैं। अब इसने बोला है 1 इकाई लंबाई 5 विद्यार्थियों का स्केल पैमाना, यानी जो हमें ये बनाना है दंड आलेख। दंड आलेख में जो इकाई है वो हमारी एक जो इकाई है वो 5 बच्चों को वो करती है, दिखाती है। तो हमें ये बनाना है 5 विद्यार्थियों का स्केल लेकर उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख खींचिए। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया है? तो पहले हम क्या करेंगे, एक दंड आलेख बनाएंगे। मैंने पहले बना के नहीं रखा था, मैं आपके सामने ही बनाऊंगी ताकि दिख जाए। पहले हम एक ये लाइन खींचेंगे, दूसरी हम ये लाइन खींचेंगे। इन्होंने फिर बोला है इसके ऊपर हम क्या देंगे, एक हेडिंग देंगे। तो इसमें हेडिंग में हम क्या दे सकते हैं? पसंदीदा क्रियाकलाप, जो इसका टाइटल देंगे ना ऊपर हम, तो उसको हम दे सकते हैं पसंदीदा क्रियाकलाप। और इसमें क्या क्या हमारे इनको जो क्रियाकलाप है वो हमारे कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ लिखेंगे हम खेलना। एक तो इनको खेलना पसंद है। दूसरा इन्होंने बताया है, इसको हम नीचे कर सकते हैं थोड़ा, कहानी की पुस्तकें पढ़ना। तीसरा क्रियाकलाप क्या है इनका? टीवी देखना। चौथा है संगीत सुनना। आप भी मुझको बता सकते हो आपका फेवरेट कौन सा क्रियाकलाप है। और 5वां है इनका पेंटिंग करना। और इन्होंने जो यहाँ पर हमने बनाना है इकाई, इन्होंने बोला है कि 5 बच्चों के साथ एक, यानी जो हमारा पैमाना है 5 का रहेगा। यहाँ पर 0 होता है, 0 से हम स्टार्ट करेंगे। 5, 10, कहाँ तक जाना है हमें? हमारे 45 बच्चे हैं। 5, 10, 15, 20, ये देखो 5 का पैमाना चल रहा है, 5 का स्केल चल रहा है। 25, 30, 35, 40, 45, यहां तक आ जाएगा। हम 1-2 फालतू बना के चलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला था खेलना। खेलने में हम क्या करेंगे? 45 बच्चे, एक यहां पर इसके सिधाई में एक यहां पर डॉट लगाएंगे और एक यहां पर बिंदु लगाएंगे और इनको हम मिला देंगे। ऊपर से मिला दिया और थोड़ा हम इसको दिखने में सुंदर लगेगा तो हम टेढ़ी लाइनें भी इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद है कहानी की पुस्तकें पढ़ना। कहानी की पुस्तकें कितने बच्चे पढ़ते हैं? 30 बच्चे। 30 हमारा कहाँ पे? ये देखो 30 इधर है, इसके सामने यहाँ 30 और यहाँ पे 2 बिंदु लगा दिए। इसको हम मिलाएंगे
ये हमारे 30 हो गया जो कहानी किताब पढ़ते हैं। टीवी देखना कितनों को पसंद है? 20 बच्चों को। 20 हमारे यहाँ देखोगे यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ, बिंदु एक यहाँ पर। ये हमारा हो गया टीवी देखना। उसके बाद है संगीत सुनना। संगीत सुनना कितना पसंद है? 10 बच्चों को। 10 हमारा यहां पर जा रहा है। चाहो तो लाइन हाथ से भी खींच सकते हो, लेकिन उससे लाइन सुंदर नहीं आएगी, तो इसलिए हम एक फुट्टे का इस्तेमाल करके फिर लाइन खींचेंगे। ये हमारा हो गया 10 संगीत सुनना। और फिर पेंटिंग करना कितना? 15 बच्चों को। 15 हमारा इधर है, ये 15 बच्चे। ठीक है, ये हमारा दंड आलेख बन गया। और यहाँ पे हम हेडिंग क्या देंगे? पसंद। यहाँ पे हम लिख देंगे क्रियाकलाप। ये हम बताना पड़ेगा ना हमने क्या लिखा है। यहाँ लिखेंगे हम क्रियाकलाप, और ये क्या है? हमारी विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों की संख्या। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ये दंड आलेख बन गया है। ठीक है, इसमें अब क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? खेलने के अतिरिक्त भी खेलना तो इनको पसंद था ही था। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया है? खेलना तो दिख ही रहा है, इसने बता दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखो 30 आ रहा है, तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? कहानी की पुस्तकें पढ़ना। ठीक है, ये हमारा दूसरा पसंदीदा क्रियाकलाप हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक प्राथमिक विद्यालय के प्राथमिक होते हैं जो 5वीं तक स्कूल चलते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे प्राथमिक विद्यालय में। एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने विद्यालय के प्रांगण यानी ग्राउंड में तथा अपने पास के एक गांव में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाने का निर्णय लिया। जुलाई में क्यों लगाते हैं? क्योंकि जुलाई में बारिश होती है, और बारिश में हम जो भी पौधा लगाएंगे वो मरता नहीं है, वो जिंदा रह जाता है। उसके द्वारा लगाए गए पौधों का विवरण नीचे दिए गए दंड आरेख में वर्णित है। ये हमारा है लगाए गए पौधों की संख्या। सोमवार को कितना लगाई? देखो 50 है, 50 से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर बीच में हम करेंगे तो 55 है, 51 बहुत कम हो जाएगा, तो हम ये मान के चलते ये 52 है। ठीक है, ये 52 हो गया। मंगलवार को कितना है? 40। बुधवार को कितना है? 30। बृहस्पतिवार को क्या है? 40। और शुक्रवार को 50, और शनिवार को 60, और रविवार को 40। ठीक है, अब ये बुधवार और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की कुल संख्या हम क्या लिखेंगे? बुधवार को लगाए गए पौधे कितने लगाए गए? बुधवार को ये देखिए हम तो 30 पौधे लगाए। फिर क्या लिखेगा अगली लाइन? बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधे कितने हैं हमारे? 40। तो कुल कितने पौधे होंगे? इन दोनों को हम जमा करेंगे, 0, 4 और 3, 7। तो कुल पौधे कितने होंगे? 7। ये हमारा ए का उत्तर है। अगला प्रश्न है पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए पौधों की कुल संख्या, यानी हमें इन सबको जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सोमवार को हम लिखते जाएंगे। मैंने पहले लिख लिया था आसानी के लिए, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। सोमवार को हमारे 52, मंगलवार को 40, बुधवार को 30, वीरवार यानी बृहस्पतिवार को 40, इसको बृहस्पतिवार भी लिख सकते हैं। और शुक्रवार को 50, शनिवार को 60, रविवार को 40। ठीक है, इनको हम जोड़ेंगे 0, 0, 0, 2। ये क्या करेंगे? 6 और 4 10, ऊपर से कर लेते हैं, चाहे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 और 4 31, 312। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? 312 पौधे लगाए गए।
इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन तीसरा, अधिकतम संख्या में पौधे कब लगाए? सबसे ज्यादा शनिवार। और न्यूनतम संख्या में पौधे कब लगाए गए? सबसे कम कब लगाए गए? बुधवार को। आपके अनुसार इस स्थिति का क्या कारण हो सकता है? सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में अधिक पौधे क्यों लगाए गए तथा अन्य दिनों में कम पौधे क्यों लगाए गए? क्या आप इसके संभावित कारणों या उसके स्पष्टीकरण के विषय में कुछ सोच सकते हो? आप किस प्रकार का प्रयास करेंगे और पता लगाए कि आपका स्पष्टीकरण सही है? कुछ नहीं है, इसमें बहुत से कारण हो सकते हैं कि हो सकता है उस दिन बच्चों की पढ़ाई ज्यादा हो सकता है कि उस दिन पौधे ही ना आए हो सकता है कि बारिश हो गई हो, बुधवार वाले जो कम है, शनिवार वाले दिन पौधे आ गए हो और क्रियाकलाप हो, टीचर्स की छुट्टी हो, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हमने कोई दो कारण लिख दी। क्या क्या लिखा है? इसके कई कारण हो सकते हैं। बुधवार वाले दिन बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही हो इसीलिए बच्चे बाहर ही नहीं निकल पाए। दूसरा, तो शनिवार को क्रियाकलाप वाला दिन रखा गया और जिसमें पौधा लगाना एक क्रियाकलाप हो, कि एक्टिविटी स्कूल में पौधे लगाने की कर दी हो। अब है अगला प्रश्न नंबर 10 हमारा हो गया 11। भारत में बाघों टाइगर्स की संख्या 1900 से 1970 के बीच काफी कम हो गई थी, यानी इनको शिकारी मार देते थे टाइगर्स को। भारत में बाघों को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। 2006 से प्रारंभ करते हुए भारत में बाघों की यथार्थ संख्या ज्ञात होना प्रारंभ हो गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया कि कोई मारना एक अपराध बना दी कि कोई भी टाइगर बाघ को मार नहीं सकता। फिर 2006 के बाद इनको गिनना भी स्टार्ट किया। शगुफ्ता और दिव्या ने भारत में 2006 से 2022 के बीच बाघों की संख्या के विषय में उपलब्ध सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की। इन दोनों लड़कियों ने भी किस में कितने बाघ हैं किस साल में। सूचनाओं का प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल के बाद अंकित किया गया। पहले 2006 में किया, 4 वर्ष के बाद 2010 में किया, 4 वर्ष के बाद 2014 में, 18 में, 22 में, ऐसे हर 4 साल के बाद बाघों को गिना गया। उन्होंने इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारिणी बनाई और इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए दंड आलेख बनाया, परंतु इस आलेख में कुछ गलतियां हो गई। क्या आप इन गलतियों को पता लगा सकते हो और इन्हें ठीक कर सकते हो? बिल्कुल करेंगे। अब जैसे ये उस बारंबारता वाली उनकी वो थी जो था सारिणी थी। 2006 में कितने बाघ थे? 1400। 2010 में 1700, 4 साल के बाद 2014 में 2200, 2018 में 3000, 2022 में 3700। देख रहे हो ये संख्याएं बढ़ रही है ना? तो हर साल फिर बाघ बढ़ने स्टार्ट हो गए। अब इसमें क्या क्या गलती है? 2006 से स्टार्ट करते हैं। 2006 में कितने बाघ होने चाहिए थे? 1400। यहाँ पे देखो 1000 तो इस लाइन पे है, 2000 इसमें, तो इससे तो छोटा नहीं हो सकता। 1400 किसके पास जाएगा? 1500 के आसपास, जो इसके आधे से थोड़ा सा कम होगा, यानी ये यहां तक होना चाहिए था। उसके बाद क्या है? 2010 में 1700, ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल कम लग रहा है। 1700 में मुझे लगता है थोड़ा सा और आगे तक जाएगा इतना। 2014 में 2200, ये देखो ये इतना ज्यादा दिखा दिया 3000 के पास, हमें तो 2200 यानी इसको यहां तक रखना चाह, बस ये इसने ज्यादा दिखा दिया। 2018 में 3000, ये बिल्कुल ही कम दिखा दिया। 3000 तो हमारे यहां तक है, ऐसे बढ़ेगा ये। और 2022 में 3700, ये हमारा, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। ये आपका मेन चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। थोड़ा सा पीछे और है, उसको करवाई देती हूं। कलात्मक और सौंदर्यात्मक विचार कि जो हमने आंकड़े दिए गए तो उसमें किस वाले हम आलेख को दिखाएं कि वो दिखने में बड़ा सुंदर लगे। इन्होंने एक एग्जाम्पल लेके चला है। महाद्वीप है, इसमें कोई करना नहीं है, महाद्वीप है और ये सबसे ऊंचे पर्वत है, एवरेस्ट है। दक्षिणी अमेरिका में एकोंकागुआ है, उत्तरी अमेरिका में देनाली है, अफ्रीका में किलिमंजारो है, यूरोप में एल्ब्रस है, अंटार्कटिका में विंसन मैसिफ है, ऑस्ट्रेलिया में कॉसियस्को है। 7 हमारे महाद्वीप है
2 3 4 5 और 7 हमारी उनके सबसे ऊंचे पर्वत का बताया गया। और उनकी ऊंचाई गई, एवरेस्ट की इतनी ऊंचाई है, इसकी इतनी है, इन सब की ऊंचाई लिखी। इसको दिखाने के लिए इनको देखने के लिए क्या किया भाई कि ये किससे कितना ऊंचा है, इसके लिए हमने दंड आलेख बनाया। ठीक है, इसने इस तरीके से दंड आलेख बनाए कि माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है भी 8,848 है, ये दक्षिण अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का, अफ्रीका का 6,000 से थोड़ा कम है, यूरोप वाले का 6,000 के बीच में 5,500 कम है, एंटार्क्टिका का 5,000 से थोड़ा कम है, ऑस्ट्रेलिया का काफी कम है। ये इस तरह के दंड आलेख बनाया गया। लेकिन इसमें देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्योंकि हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, और ऊंचाई क्या होता है, अगर कोई चीज सीधी खड़ी हो कितनी ऊंची है। और यहाँ पे जो हमें दंड आलेख दिया, इसको लिटा के दिया, इसको हम कहते हैं कॉलम। ये कॉलम की तरह दी, कॉलम्स है। ठीक है, इस तरह इसको स्तंभ आलेख में दिया, जो हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा। उसके बजाय अगर इसको हम ऐसे खड़ा हुआ दिखाते, लेटे हुए के बजाय अगर हम खड़ा हुआ दिखाते, तो दिखने में एकदम दिमाग में जाता कि देखो माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, ये इससे थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है, ये और कम, ये और कम। तो इन दोनों में हमें दूर से ऊंचाई भी, क्योंकि ऊंची चीज तो खड़ी होती है, उससे हमें आपस में देखना आसान हो जाता, कंपेयर करना आसान हो जाता है। देखो ये छोटा रह गया, ये बड़ा रह गया। ठीक है, अगर हम कोई भी ऊंचाई का दिखाना चाहेंगे तो हम ये वाला आलेख लेकर चलेंगे। सिर्फ यही बता रखे और कुछ नहीं है। यदि आप अपने विद्यालय की प्रत्येक कक्षा को सबसे लंबे बच्चों की लंबाइयों के आंकड़े में दिखाना चाहते हो, तो क्या आप क्षैतिज दंड वाला आलेख उपयोग करना चाहोगे या ऊर्ध्वाधर दंड? ऊर्ध्वाधर होते हैं जो लेटे हुए होते हैं, क्षैतिज होते हैं जो खड़े हुए हैं। और क्यों? तो इसमें हम कौन सा दिखाएंगे? हम खड़े वाला दिखाएंगे। और अब जो हमारी प्रत्येक महाद्वीप में जो लंबी नदियां हैं, इसको मैं अगले ही उसमें करूंगी कवर, क्योंकि ये लंबा ही क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, ये वाला पेज नंबर जो हमारा 102 और 103, ये एक और मैं वीडियो बना दूंगी। ये उसमें मुझे लगा था पूरा चैप्टर हो गया, लेकिन नहीं हुआ। पेज नंबर 102 और 103 में अगली वाली में करूंगी। ठीक है बच्चों, बाय।